हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूं, जिसमें कि हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, जो कि चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन बाकी हैं वो सारे क्वेश्चन हमें इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो आपसे विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन को क्लिक कीजिए और वहां से जाके आप सारे पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक चीजें पता लग जाए। आइए बिना समय वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, हमारे पास यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन करना है। हम 4th क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4th में। आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 5th में, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कुछ हमें डिस्कस करना है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagreed. Chameli disagree using distance formula. Find which of them is correct. अब इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि यहाँ पे एक क्लासरूम में एक डिजाइन बनाया गया है, जिसमें कि 4 ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ए, बी एंड सी और डी। ठीक है, और इसमें दो मित्र हैं, दो फ्रेंड्स हैं, वो क्लास में वॉकिंग कर रहे हैं और उन्होंने ये डिजाइन देख के थोड़ा देर ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने चंपा ने कहा कि आप ऐसे ना सोचो कि ये क्या स्क्वायर नहीं है। तो अब इस बात पे वो क्या हो रही है, जो चमेली है उस बात पे वो डिसएग्री हो जा रही है, तो नाराज करे कि नहीं। तो हमें इस चीज को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सही है, या चंपा या फिर चमेली। तो हमें इसको सही बताने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर सेकंड में हमने देख चुके हैं। तो आइए हम यहाँ से पहले डिस्टेंस निकालते हैं, फिर हमें पता लगेगा ये स्क्वायर है या कुछ और है। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस आएगा वो आएगा रूट अंडर, अब हमें ए बी निकालना है तो ये देखिए ये सारा x1 हो जाएगा x1, और ये y1, और ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा हमारे पास और y2। तो ए बी का डिस्टेंस हम यहाँ से ऐसे बहुत ही आसानी से यहाँ से निकालेंगे, जिसमें कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है कुछ इस प्रकार। अगर हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम ले लेंगे x2 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो ए बी का जो डिस्टेंस आएगा आपके पास वो कितना आएगा, यहाँ देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए 6 माइनस 3 यू गेट 3 का स्क्वायर यानी 9, और ये 7 माइनस 4 यू गेट 3 का स्क्वायर कीजिएगा ये भी 9 आ जाएगा। यानी कि जो आपके पास डिस्टेंस आया वो आया रूट अंडर 18, यानी कि रूट 3 रूट 2 इसका डिस्टेंस आया। और दूसरा इसमें हमें निकालना है बीसी निकालना है। जब हम बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब ये देखिए बीसी का जब डिस्टेंस निकालेंगे ये हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस अब ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये कर लीजिएगा तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा 9 माइनस 6 यू गेट 6 का सॉरी 9 माइनस 6 कीजिएगा आपके पास 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, और प्लस यहाँ देखिए 4 माइनस 7, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी कि जो आपके वैल्यू आया बीसी का वो आया रूट अंडर 18, और 18 को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 रूट 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सेकंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड डिस्टेंस है जो है एडी। अब हम एडी निकाल लेते हैं, या फिर पहले सीडी निकाल लेते हैं। जो सीडी होगा हमारे पास वो कुछ इस प्रकार होगा। जब हम सीडी निकालते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो यहां से हम CD निकाल लेंगे। जब CD हम निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस
दूसरा है वो हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दूसरा ये कोऑर्डिनेट कितना है y1 4 है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे स्क्वायर तो आपको पता है 6 - 9 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आ जाएगा आपके पास, और 1 - 4 यहाँ से -3 और -3 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो यानी ये कितना हुआ हमारे पास 18, और 18 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2। तो यहाँ से हमारे पास CD भी आ गया, जो कि क्या है, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। एक साइड और बचता है जो कि है हमारे पास AD। अब हम AD को भी निकाल लेते हैं। यहाँ से AD का जब हम निकालेंगे तो ये भी रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ से हमें AD लेना है, ये और ये डिस्टेंस निकालना है। तो जब हम AD निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा x2 - x1 यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस जो दूसरा है 1 - 4 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3, 6 - 3 यू गेट हियर 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 9, प्लस 1 - 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया √18, यानी कि जो वैल्यू आया वो कितना आया 3√2 आया। यानी कि हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे चारों साइड्स क्या है आपस में इक्वल है, यानी कि AB इक्वल्स टू क्या है BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू ये है 3√2, यानी चारों साइड्स इक्वल है। तो स्क्वायर का साइड्स क्या होते हैं, चारों साइड्स आपस में इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल्स नहीं दे रखा है कि जैसे कि हम डिफाइन है कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री हो तो हम कह देते क्या है कि ये स्क्वायर है। यानी कि ये अगर देखो ये दो यहाँ पे बातें हैं, अगर यहाँ पे एंगल दिया होता तो हम सीधे से कह देते कि ये क्या है स्क्वायर है। और नहीं दिया है तो हमें इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन और जो दूसरा है रोम्बस है उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा डायगोनल, ताकि हमें इससे पता लग जाए कि ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। अगर इसके डायगोनल डिफरेंट होंगे तो ये रोम्बस होगा, अगर इसके सेम होंगे तो क्या होगा, ये जो है ये कि स्क्वायर होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो इसके हम इधर निकाल लेते हैं जो डायगोनल। डायगोनल हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा AD डायगोनल, एक आ जाएगा AC और दूसरा आ जाएगा BD डायगोनल। ठीक है, तो हम यहाँ से AC निकाल लेते हैं। जब हम AC यहाँ से निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास रूट अंडर x2 माइनस, यानी देखिए ये इन दोनों को लेंगे, यानी कि 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। सो इसको जो थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट अंडर 9 - 3 गेट 6, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस ये होगा 4 - 4 0, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आया कितना आया 36। 36 रूट से बाहर निकलेगा, 6 का स्क्वायर किया 36, और 36 का जो बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 6। यानी जो आपके पास AC आया वो कितना आया 6 आया। हमारे पास AC आ गया 6, और हम फिर यहाँ से BD निकाल लेते हैं। तो जो हमारे पास BD आएगा और देखते हैं क्या कुछ आता है। ये हमारे पास देख लेते हैं, BD में हम ये 2 पॉइंट ले लेंगे, B कोऑर्डिनेट और D। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस, यानी y2 माइनस, यहाँ y2 1 है और y1 7 है, 1 - 7 का होल स्क्वायर। सो नाउ यू गेट हियर, यहाँ पे जो मिलेगा हमें 0 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, ये 1 - 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 36। सो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया कितना 6। तो जो हमारे पास BD जो आया निकल के वो आया हमारे पास 6 यूनिट, और जो AC है वो क्या आया 6 यूनिट। यानी कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि जो डायगोनल्स है, जो ये BD है ये कितना है 6 यूनिट है, और जो AC है ये भी कितना है 6 यूनिट है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, यानी कि क्या है यहाँ पे AC इक्वल्स टू BD है। सो हम कह सकते हैं कि चारों साइड्स एंड डायगोनल्स इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो शेप है वो क्या है, इट इज अ स्क्वायर। ये क्या है, इट इज अ स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या है कि चंपा क्या है यहाँ पे करेक्ट है, दिस इज द ये स्क्वायर है, जबकि वो इस बात से डिसएग्री हो रही थी चमेली। सो इसलिए ये क्या है एक स्क्वायर है, चंपा इज करेक्ट हियर। आई होप आपको ये चीजें समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।